वहीं शांति वार्ता के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मिडल ईस्ट में अमेरिका का हाई अलर्ट भी जारी है। अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जरूरत पड़ने पर क्षेत्र छोड़ने की तैयारी करें। ट्रंप ने ईरान पर नए हमले की चेतावनी भी जारी कर दी। तनाव बढ़ने से दूतावासों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो ऐसे में मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात स्थित अमेरिकी दूतावासों ने एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी कि हालात कभी भी अचानक बिगड़ सकते हैं। ये एडवाइजरी ऐसे समय में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तेहरान के साथ चल रही बातचीत विफल होती है तो अमेरिका ईरान पर फिर से बेहद कड़े सैन्य हमले कर सकता है। ऐसे में ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी वार्ताकार अभी भी समझौते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के रवैये पर नाराजगी भी जताई। बढ़ते तनाव में पूरे मिडल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को लेकर नई चिंता पैदा करती है और दुनिया की नजरें फिलहाल अब अमेरिका ईरान संबंधों के अगले कदम पर टिकी हुई है। आखिर किस तरह से ये शांति वार्ता जो है सामने आने वाली है, सोमवार से होने वाली इस बातचीत को लेकर, आज से होने वाली इस बातचीत को लेकर सभी की निगाहें इस बातचीत पर टिकी हुई है। तो ऐसे में स्थिति आप समझ सकते हैं पिछले कुछ घंटों में किस तरह से अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों से कहा कि अगर सुरक्षा हालात और बिगड़ते हैं तो पश्चिम एशिया छोड़ने की तैयारी रखें। यानी पूरी तरह से अपने नागरिकों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इजराइल और कई मिडल ईस्ट के देशों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मिडल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और दूसरी तरफ शांति की बात हो रही है। ऐसे में ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई बयान अब तक सामने नहीं आया। अमेरिका की तरफ से कहना है कि अगर तेहरान के साथ शांति वार्ता बीच में बंद होती है या शांति वार्ता नहीं होती, कोई बाधा आती है, तो इस बार अमेरिका और कड़े सैन्य हमले करेगा। यानी स्थिति अभी भी मध्यम बनी हुई है। किसी भी तरह से ना शांति की बात सामने आ रही है और ना ही हमलों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक दी जा रही है। धमकियों भरा दौर जारी है, बयानबाजी का ये दौर जारी है। शांति वार्ता के प्रयास अमेरिका द्वारा भी किए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि यह शांति वार्ता कितनी कारगर साबित होती है। अमेरिकी नागरिकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि कभी भी तनाव पैदा हो सकता है, कभी भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं, तो मध्य पूर्व को छोड़ने के लिए तैयार रहें। अमेरिकी नागरिकों को ये सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जहां ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत का ऐलान भी सामने आया, सोमवार से नई बातचीत करने का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई बातचीत शुरू करने का यह ऐलान कर दिया ऐसे समय में जहां दूसरी तरफ नागरिकों को अलर्ट किया जा रहा है। मिडल ईस्ट छोड़ने की तैयारी को लेकर भी उन्हें सतर्क किया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने नई बातचीत का ऐलान किया है। हालांकि इस बातचीत के एजेंडे को लेकर ट्रंप ने कोई जानकारी अब तक साझा नहीं की है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तेल गैस सप्लाई को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव को लेकर ईरान की तरफ से बयान सामने आया था। हॉर्मुज खोलने के दावे को ईरान ने नकार दिया था। अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, ये बात स्पष्ट ईरान की तरफ से कही गई थी। ऐसे में ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान के साथ एक मसौदे समझौते में हॉर्मुज को तत्काल और पूरी तरह से खोलने की बात शामिल है। तो ईरान की तरफ से इस पूरी बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। लगातार दोनों तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप की समझौते और बातचीत की इस बात पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, जहां ईरान ने इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी समझौते की खबरों को आधारहीन पहले भी बताया था। जहां अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जब वॉशिंगटन अपनी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई जारी रखेगा तब तक ये समझौता बंद रहेगा। तो एक तरफ हाई अलर्ट पर भी रखा गया है और दूसरी तरफ समझौते की बात भी ट्रंप कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो लगातार अलग अलग बातें अलग अलग एंगल से सामने आ रही है, जहां शांति वार्ता को लेकर अमेरिका की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या कुछ चीजें सामने आती हैं।